हेलो साथियों, क्या हाल चाल है। साथियों, आज हम क्वेश्चंस में बात करेंगे जो हमने पीछे पढ़ा था उसके बारे में। आगे आज हम बात करते हैं कि जो हमारे जेई एग्ज़ाम में या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। ये जो हम वीडियो लाए हैं साथियों, इसमें से कम 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आ जाते एग्ज़ाम में, उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। और साथियों, इस टॉपिक को हमारे विचार से सही है। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे हम उसको देख कर बताएं कहीं गलती तो नहीं हो रही है। जैसा कि पहला क्वेश्चन है साथियों, SWR रिवीजन शुड बी डन। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे साथियों जिसको हम विकल्प के माध्यम से हल करेंगे, और इसी विकल्प के माध्यम से हम उस बातों को समझेंगे कि कैसे हल हो सकता है। तो यहाँ से हम शुरुआत से प्रारंभ करते हैं साथियों, जिससे जो है हमको दिक्कत ना आए और आपको भी पढ़ने में मजा आए। हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं पहले से। पीरियोडिकली फुटप्लेट इंस्पेक्शन फॉर JEE सेक्शन। अगर JEE सेक्शन की बात करेंगे, फुटप्लेट का जो पीरियोडिसिटी है, मतलब उनका जो समय होता है, वो जो है वंस इन ए मंथ, एक माह में एक बार ज़रूर उनका फुटप्लेट गियर्स पे होना चाहिए। तो ये यहाँ पर JEE और SSC के लिए है। आप साथियों देखेंगे पीरियोडिसिटी फुटप्लेट इंस्पेक्शन AST और DST के लिए हो तो वो हमारा है वंस इन ए ईयर, साल में कम से कम एक बार ज़रूर होना चाहिए। तो ये सब जो क्वेश्चंस है साथियों, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है तो हमको संदेह रहता है कि ये कितना होता है। तो ये रिटन पे हम सब पढ़ेंगे और उसको याद करेंगे, जिससे हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। अब साथियों हम अगला क्रम में बढ़ते हैं। जैसे कई क्वेश्चन पूछा जाता है पीरियोडिकली फुटप्लेट इंस्पेक्शन मेंटेनर का कितना होता है। तो मेंटेनर का वंस इन ए फोर्टनाइटली में मेंटेनर का होता है। ये मतलब कि फोर्टनाइटली का मतलब है 14 दिन में होता है। लेकिन हम जो ट्रैक सर्किट का साथियों करते हैं, ट्रैक सर्किट का विशेष ध्यान है देना है। ट्रैक सर्किट में क्या है, अगर चार्जर CH5 अगर लगा हुआ है तब हम तो 14 दिन में देख सकते हैं। अगर CH5 नहीं लगा है तो कहीं कहीं पर हमको जो है ये निर्देश मिलता है कि उसको 7 डेज में ही उसको हमको चेक करना है। तो ये सब कॉन्सेप्ट भी साथियों आप ध्यान रखते चलेंगे, वो आपके सेक्शन पर निर्भर करेगा कैसे वो चेक कराते हैं। अब आगे अलाउ द गेज टॉलरेंस की बात करेंगे। टाइटनेस, अलाउ द गेज टॉलरेंस टाइटनेस स्ट्रेट लाइन इंक्लूडिंग कर्व। कर्व अगर 350 मीटर का स्ट्रेट लाइन में कर्व दे रखा है तो मोर रेडियस जो उसका दे रहा है, इससे मोर रेडियस का है, तो कितना टाइटेस्ट मतलब अलाउ है, तो वो हमारा दिया गेज का 1676 -5 mm तक का अलाउ रहता है। इससे ज़्यादा टाइट नहीं कर सकते हैं। यानी 1676 से -5 तक हम उसको रख सकते। -5 से ज़्यादा हमको टाइट गेज को नहीं रखना है, ये हमको ध्यान रखना है। अब इसमें आगे हम देखते हैं साथियों, अलाउड गेज टॉलरेंस स्लैकनेस अगर है, स्लैकनेस का मतलब होता है कि ढील जिसको कहेंगे हम आप। स्ट्रेट लाइन इंक्लूडिंग कर्व 350 मीटर एंड मोर रेडियस, उसके लिए जो होता है 1676 +3 तक हम उसको ढील दे सकते हैं। यानी +3 से ज़्यादा ढील उसको हमको नहीं देना है। इस तरह हम इसको समझेंगे। अब गेज की बात करेंगे साथियों, अलाउ गेजिंग टॉलरेंस, इसमें हम बात करेंगे कर्व लेस देन 350 मीटर। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि अगर गेज टॉलरेंस कर्व 350 मीटर रेडियस का है तो यहाँ पर अलाउिंग जो दिया गेज वो जो है 1676 +10 तक अलाउ है। यानी +10 तक हम इसको लिख सकते हैं। तो इन सब क्वेश्चनों में देखिए कितना कन्फ्यूजन आ रहा है, तो इसको आप बार बार दोहरा लेंगे। जैसे हमने ये कहा कि टाइटनेस -5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और स्लैकनेस +3 से ज़्यादा ना हो। और यहाँ पर जब कर्वलेस 350 रेडियस का है तो 1676 प्लस जो है 10 तक हम मान सकते हैं, यानी कर सकते हैं।
अब ये भी एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड एयर रूट का कितनी स्पीड है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। हम जानते हैं कि पढ़ते समय तो हमको सब याद रहता है, लेकिन जब 6, 7, 8 महीने हो जाते हैं तो भूल जाते हैं। तो वीडियो हम इसी पर्पज़ से बना रहे हैं साथियों कि आप 5 मिनट टाइम मिला, आप खोल कर उसको देखिए और आपको पूरा याद हो जाएगा। मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड ऑन एयर रूट का 130 से 160 kmph का हमारा एयर रूट का होता है, और मैक्सिमम परमिसेबल रूट बी रूट का हम देखेंगे तो वो 100 से 130 kmph का होता है। तो एक नज़र में हमको ये दोनों बातें याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। मिनिमम परमिटेड ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड की हम बात करेंगे तो स्टेशन यार्ड में जो हमारा ग्रेडियंट है 1/400 कहा जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। मैक्सिमम की बात हो रही है, अगर रिकमेंडेड की बात आ जाएगी तब हम उसको देखेंगे 1/12 रिकमेंडेड जो है किया गया है। मैक्सिमम परमिटेड ग्रेडियंट स्टेशन यार्ड में 1/400 है, और स्टेशन यार्ड में रिकमेंडेड की बात करेंगे तो 1/12 यानी 1200 हम इसको कह सकते हैं। मैक्सिमम सुपर एलिवेशन परमिटेड ब्रॉड गेज की हम बात करेंगे तो सुपर एलिवेशन ब्रॉड गेज में जो होता है 165 mm का होता है, इसको हम ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम सुपर एलिवेशन परमिटेड एमजी का दिया है तो एमजी वाले में कितना हो जाएगा, 100 mm का है, इसको भी हम ध्यान रखेंगे। एक ब्रॉड गेज का हो जाएगा, एक एमजी का हो जाएगा। एमजी में 100 mm और ब्रॉड गेज में 165 mm होता है। अब इसमें हम आते हैं, SWR मस्ट बी रीड इन कंजक्शन। जो कंजक्शन करके हमको SWR पढ़ा जाता है उसको बोला जाता है GNSR और BWN दोनों को मिलाकर जब पढ़ा जाता है तो वही हमारा SWR हो जाता है। अगला जो हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है, SWR रिवीजन शुड बी डन, तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे साथियों जिसको हमको विकल्प के माध्यम से ही हमको देखते जाना है। तो जैसे हम ये कहें कि इसमें जैसे विकल्प हम देखते हैं, अगर 3 करेक्शन हो गया है, एक साल में 3 करेक्शन हो गया है तो उसका रिवीजन हो जाना चाहिए। यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा SWR रिवीजन में। अब इसमें कई क्वेश्चंस आएंगे साथियों, तो आप इसको कंपैरिजन करके पढ़िए और ध्यान से देखिए कि क्या क्या इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब इसमें हम रिवीजन की बात करेंगे तो हमने एक साल में पढ़ा था कि 3 करेक्शन, तो यहाँ पर अगर 2 साल भी बीत गया है तब भी 3 करेक्शन हो गया, तब भी हम यहाँ पर इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो यह भी विकल्प में सही हो जाएगा। इधर वाले विकल्प में हम जो देख रहे हैं इसमें 3 करेक्शन कहीं पे नहीं है, 3 करेक्शन यहाँ मिला 2 ईयर्स में है, तो ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों सारे विकल्प कंपैरिजन करके आप देखते चलिए। SWR रिवीजन शुड बी डन, यानी अब इसमें हम ये देखेंगे कि 3 साल हो गया है आफ्टर 3 करेक्शन, तब भी यहाँ पर ये करेक्शन होना चाहिए। यानी ईयर में 1, 2, 3 तक हम बढ़ते जाते हैं, लेकिन 3 करेक्शन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ध्यान रखेंगे। अब इसमें देखते हैं, इसमें वही रिवीजन सेम क्वेश्चन उसी तरह है, लेकिन अगर 3 करेक्शन शब्द आया, 3 करेक्शन हुआ, 4 साल का हो गया, तब भी रिवीजन हम कर सकते हैं। वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, 3 करेक्शन अगर आया 5 साल का है, तब भी हम रिवीजन उसको कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे जो टॉपिक्स के क्वेश्चंस आए हैं साथियों, इसको हम देखेंगे, समझेंगे, तब हमारा जो है सवाल एग्जाम में गलत नहीं होगा। नहीं तो सवाल हमारा क्या होता है, गलत हो जाता है कन्फ्यूजन से, और निगेटिव मार्किंग है, हमको लॉस होना पड़ता है। अब रिवीजन शुड बी डन अगर हम कहें कि अब यहाँ पर देखिए ये 6 मंथ को भी सही मान रहा है, 6 मंथ और आफ्टर 3 करेक्शन हो जाए तब भी हम इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों हम देख रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, सारी हमने बातों आपको बताया जिससे आप समझ सकते हैं कि हमने इसका रिवीजन के बारे में लगभग 4-5 क्वेश्चन बताया, इसको आप ध्यान से देखें और समझें। अब SIP की हम बात करते हैं साथियों।
सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग प्लान जो हमारा SIP तैयार किया जाता है प्रिपेयर ऑन द बेसिस, वो हमारा इंजीनियरिंग प्लान जैसे रहेगा उसी के हिसाब से हम SIP का प्लान करते हैं। तो इसमें जो है बहुत ध्यान से हम देखेंगे, गलत ना होने पाए। आगे देखते हैं इसमें एग्जिस्टिंग मिनिमम डिस्टेंस। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है कि पुराना जो हमारा बना हुआ था यार्ड सेंटर टू सेंटर ट्रैक ब्रॉड गेज में, वो कितना रहता था, वो 4265 mm रहता था। अब कोई न्यू वर्क अगर हम करेंगे ब्रॉड गेज में, तो न्यू वर्क इंस्टॉलेशन में हम उसको करेंगे 5300 mm कर लेंगे, यानी सेंटर टू सेंटर ट्रैक की दूरी कितनी हो जाएगी, 5300 mm हो जाएगी। अब इसमें हम आते हैं साथियों, मिनिमम क्लियरेंस अगर हम बात करेंगे चक्रेल में मिनिमम क्लियरेंस 51 mm और मैक्सिमम क्लियरेंस हम देखेंगे तो 58 mm मैक्सिमम क्लियरेंस हम कर सकते हैं। तो अब इन दोनों को अगर मिला हुआ क्वेश्चन से यहाँ पर साथी देखें, तो यहाँ पर मिले हुए क्वेश्चन पे हम क्या कह सकते हैं, क्लियरेंस ऑफ चक्रेल लेवल क्रॉसिंग शुड बी बिटवीन 51 से 58 mm के बीच में रख सकते हैं, यानी मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पर दोनों पर दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों, मिनिमम क्लियरेंस ऑफ चक्रेल का अगर कर्व में चक्रेल दिया है तो वो 44 mm का चक्रेल में होना चाहिए। इस बात को भी हम ध्यान करेंगे। कर्व चक्रेल की बात हो रही है और ऊपर हमने क्या देखा था, लेवल क्रॉसिंग को हमने देखा था। आगे बढ़ते हैं साथियों, मिनिमम डेप्थ ऑफ स्पेस फॉर व्हील फ्लेंज फ्रॉम रेल लेवल। अगर रेल लेवल का हम देखते हैं फ्लेंज के कितना होता है, तो वो जो है 38 mm जो है रेल लेवल से नीचे रहता है। करेंसी ग्रीन नोटिस की बात करेंगे, अगर NI में हमको ग्रीन नोटिस जो प्राप्त होता है उसका जो वैलिडिटी कितना रहता है, वो 3 महीने की हमारी ग्रीन नोटिस होती है। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो ग्रीन नोटिस के बारे में भी हम ध्यान रखेंगे। और ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और नहीं भी पूछा जाता तो कम से कम हमको जानकारी होनी चाहिए। एग्जिस्टिंग क्लियरिंग स्टैंडिंग लेंथ जो हमारा बर्थिंग ट्रैक रहता है खड़े होने का, क्लियर स्टैंडिंग लेंथ जिसको हम CSL या CSR बोलते हैं, वो एग्जिस्टिंग यानी पुराने की हम बात करेंगे तो पुराना हमारा 786 मीटर था। अब क्लियर स्टैंडिंग न्यू लेआउट की हम बात करेंगे तो न्यू लेआउट में हमारा 715 मीटर हो गया है। अब कोई नया यार्ड अगर लेआउट बनाया जाएगा तो 715 मीटर का बनाया जाएगा, इसको भी हम याद रखेंगे। तो बेसिक साथियों ये बात है जिसको हमको पढ़ने से और हमारे वर्किंग में ये सब उपयोग में आ जाएगा। तो साथियों हमारा वीडियो कैसे लगा, अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।